बताया 70 साल के बुजुर्ग को गैंगरेप किया है, आज वो बरी हो गया। तो ये देश में क्या हो रहा है? रावण राज चल रहा है। ये सरकार ये साबित हो गया है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी है। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। ये इसी का परिणाम है। मोहित खान वो खान हो गया, इसलिए उसका घर गिरा दिया गया। जनता अब भाजपा को धो डालेगी और भाजपा को भाजपा ही खत्म कर देगी। इनका अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, तो क्या योगी आदित्यनाथ उनसे माफी मांगेंगे? मांगना चाहिए, उनको माफी मांगे या तो इस्तीफा दे। दूषित मानसिकता की ये सरकार है, ये मानवता विरोधी सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है, सनातन विरोधी सरकार है। क्या कहेंगे कि उस समय जब मोहित खान का जो है केस आया और बताया गया कि उन्होंने गैंगरेप किया है, आज जो है उनको बरी कर दिया गया है, बाइज्जत बरी कर दिया गया है कि उनका डीएनए मैच नहीं हुआ, उन्होंने बलात्कार नहीं किया, लेकिन उन पे इतने बड़े आरोप लगाए गए, अखिलेश यादव को बदनाम किया गया, समाजवादी पार्टी को बदनाम किया गया। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये बीजेपी की बहुत पुरानी साजिश है। जब से 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, तब से लगातार कहीं न कहीं एक जाति विशेष को छोड़ करके सभी समाज को इन्होंने रगड़ने का काम किया है। जनता ने इन्हें सत्ता में लाया था विकास करने के लिए, लेकिन ये सबका विनाश करने का काम किए हैं। और अगर सामने वाला मुस्लिम साथी है तो अगर वो गलती नहीं किया है तो भी उसको सज़ा दिया गया। जिस तरीके से उनके परिवार के ऊपर, जिस तरीके से उनके घर के ऊपर ये फर्जी बुलडोजर बाबा का नाम दे करके जो चलाने का काम किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो कहीं न कहीं आज देखिए रिपोर्ट निगेटिव आ गया है। तो कहीं न कहीं इससे ये साबित होता है कि अब इसको समाजवादी पार्टी से देख करके जो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ या सपा के सांसद अवधेश प्रसाद जी के साथ वीडियो चला जा रहा था कि ये समाजवादी के घर है, जो पूरे देश की मीडिया एक तरफ से अयोध्या जब से भारतीय जनता पार्टी सीट हारी थी तब से लगातार चलाने का नैरेटिव बनाने का जो काम किया गया था उसका पर्दाफाश हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मुंह के बले गिर चुकी है। तो ये लगातार आप देखिए, मतलब आप मानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की? एकदम जाहिर सी बात है, एकदम बिल्कुल जाहिर सी बात है। इस तरीके से पूरे प्रदेश में आप देखिए, आदरणीय आजम खान साहब को हमेशा फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का काम, उनके लड़के अब्दुल्ला आजम खान जो विधायक हैं, 2 पैन कार्ड के मामले में 3 पैन कार्ड स्मृति ईरानी के पास है, लेकिन कोई जानकारी नहीं। योगी आदित्यनाथ उनका घर वापस करेंगे जिन्होंने बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया? क्या आप बताइए, ये सरकार किसी के पास भी जो बर्बाद किया है कभी वापस करने का काम नहीं लेती, क्योंकि ये मुख्यमंत्री मांगेंगे उस परिवार से माफी मांगेंगे? माफी तो ये शंकराचार्य जी से नहीं मार रहे हैं जो उनको पटक पटक के मारने का काम किया, उनके लोगों को मारने का काम किया, उनको वो मामला तो दूसरा है। लेकिन अब बताइए, मोहित खान को कोर्ट ने बरी किया है, बाकायदा कोर्ट ने बरी किया उनको। माफी मांगना चाहिए और उनके घर पे जाना चाहिए, लेकिन ये कहाँ करने वाले हैं, ये नहीं करेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये सरकार ये साबित हो गया है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी है। इस सरकार को 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने ये सबक सिखा दिया कि 2027 में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज आप देखिए, पूरे प्रदेश में मुसलमान के नाम पर ये सरकार बदनाम करने का काम कर रही है। दलित को इस समय हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार धीरे धीरे जनता इसको हटाने का काम करेगी। और मुख्यमंत्री जी दिल्ली से लड़ रहे हैं, दिल्ली वाले मुख्यमंत्री जी को हटा रहे हैं, बस यही चल रहा है। ये बात है। 1 मिनट हम आपसे बातचीत करेंगे। अयोध्या से अभी एक मामला सामने आया है जिसमें जो है आपने देखा होगा 2024 में मोहित खान पे ऐसा आरोप लगाया गया कि उसने एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया है, लेकिन अभी जो है हाल ही में उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उन पे किसी भी तरीके का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ये है, अब क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने उनके घर को बुलडोजर कर दिया गया, उनको बदनाम किया गया, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बदनाम किया गया। क्या कहेंगे आप? ये देखिए, दूषित मानसिकता की ये सरकार है, ये मानवता विरोधी सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है, सनातन विरोधी सरकार है। जिस प्रदेश में बुलडोजर न्याय करता हो, उनको भरोसा अधिकारियों पे नहीं है, उनको भरोसा कोर्ट पे नहीं है, उनको सत्य से भी कोई और असत्य से कोई, झूठ से कोई डर नहीं, भय नहीं है। ये इसी का परिणाम है। मोहित खान वो खान हो गया, इसलिए उसका घर गिरा दिया गया। अगर उनके स्वजातिक होगा तो वहाँ पहले जांच होगी, बाद में कोडीन सिरप में आपने देख लीजिए कोडीन वाले मामले में क्या हुआ। अच्छा, ये बताइए, अब तो कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, तो क्या योगी आदित्यनाथ उनसे माफी मांगेंगे? मांगना चाहिए, उनको माफी मांगे या तो इस्तीफा दें। उनसे प्रदेश नहीं चल रहा, उनको भाजपा ही खत्म करना चाह रही। वो शंकराचार्य का अपमान करवा रहे हैं। उनके घर को बुलडोज कर दिया गया। बुलडोज कौन उसका भरपाई करेगा? उसका मानसिक हरासमेंट हुआ, उसके परिवार से, उसके बीवी से, उसके बच्चे से, उसके नात बांस से उसको सामने प्रस्तुत किया गया कि वो गैंगरेप किया। 70 साल के बताया जाता है। 70 साल के बुजुर्ग को गैंगरेप किया है, आज वो बरी हो गया। तो ये देश में क्या हो रहा है?
रावण राज चल रहा है। तो ये सरकार जो है अहंकार में है। ये सरकार के अधिकारी जो इस तरह से काम कर रहे हैं उनको कोर्ट अब संज्ञान में लेना चाहिए। स्वतः सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में ले करके ऐसे लोगों को न्याय दिलवाएं, उसकी भरपाई करवाएं और भविष्य में इस तरह की प्रक्रिया। इस सरकार में संविधान का कोई मामला नहीं, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, जात के नाम पे कार्रवाई हो रही है। अच्छा, लगातार गरीबों के नाम पे कार्रवाई हो रही है। जब केस आया था तो बाकायदा जो है अखिलेश यादव को टारगेट किया। अखिलेश यादव को टारगेट इसलिए हो गया कि वो मुसलमान है, उनको यदमुल्ला जोड़ दिया जाएगा। उनको अगर पतंग मोदी जी उड़ा देंगे हनुमान को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और अखिलेश जी अगर मंदिर में जाएंगे तो गंगा जल से धुलाया जाएगा। इसीलिए जनता इनको धो डालेगी, जनता भाजपा को धो डालेगी और भाजपा को भाजपा ही खत्म कर देगी, इनका अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से 2024 का जो मामला आया था अयोध्या का मोहित खान का, जिस पे बड़ा आरोप लगाया था, मतलब समझिए आप कितना बड़ा आरोप लगा दिया था कि एक बालिका के साथ उन्होंने गैंगरेप किया है। हालांकि जनवरी 2026 में उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये कोर्ट से बाकायदा बाइज्जत बरी कर दिए गए मोहित खान। अब समझिए मोहित खान का परिवार उसमें बिलख बिलख करके वो वीडियो, वो फोटोज़ आपने देखे होंगे, जो कह रहा था कि हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। उन बच्चों की वीडियो आपने देखी होंगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के जो व्यवस्था है और उनका कानून है उसने एक भी नहीं सुनी और उनके घरों पर, उनकी वैकरी पर बाकायदा उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। और समझिए आप देखिए इस देश की मीडिया, जिसको गोदी मीडिया का नाम कहा जाता है, उसने बाकायदा अखिलेश यादव का फोटो लगा करके पूरी समाजवादी पार्टी को बदनाम किया था। तो सवाल ये खड़ा होता है क्या जो मीडिया अखिलेश यादव को बदनाम कर रही थी तो वो माफ़ी मांगेगी उस मोहित खान के परिवार से, मोहित खान से, कि जिसको आज बरी कर दिया गया? कि मतलब समझिए कि जो एक आरोप लगाने वाले जो लोग थे और वहाँ पर किस तरह से आपने वो लोग भी देखे होंगे, वहाँ पर जश्न मना रहे थे। बुलडोजर जब चल रहा था तो वहाँ वीडियो भी आपने देखे होंगे। ये सब कुछ हो रहा था उत्तर प्रदेश में, जहाँ एक तरफ कहते हैं कि कानून की व्यवस्था है, कानून का राज है, वहीं पर बुलडोजर किस तरीके से जो है लोगों के घरों पर चलता है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। तो फिलहाल अब मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ पूरी समाजवादी पार्टी से जो उन्होंने बदनाम करने का उनको काम किया, क्या उनसे माफ़ी मांगेंगे? क्या मोहित खान और मोहित खान के परिवार से माफ़ी मांगेंगे? क्या मोहित खान के योगी आदित्यनाथ घर जाएंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनका घर वापस करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आप देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।